हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने 3.1 के अंदर थोड़ा सा बेसिक और क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो आपके 3.1 के क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ जो बनाएंगे वो बनेगा कैसे, किस तरीके से बनाया जाता है, उसके बारे में भी आपको मैं जैसे क्वेश्चन बताऊंगा उसके साथ साथ उसका कंसेप्ट बताऊंगा पूरा। तो इसको लास्ट तक एक क्वेश्चन को आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया, बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको छोटी सी 2-3 बातें जो है वो ध्यान में ये रखनी है, क्योंकि वो ज़्यादा खास इसमें तो काम नहीं आएगा, इससे आगे वाली जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें काम आएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूँ ना, जैसे एक तल के अंदर की बात करूं, यदि एक तल में दो समीकरण, और दो समीकरण कैसे लो, दो रेखिक समीकरण ले लो, दो रेखिक समीकरण हो तब उनके हल की संभावना, उनके हल की जो संभावनाएं हैं वो क्या क्या हो सकते, उसके बारे में मैं बता देता हूं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कि एक नंबर की, जैसे मान लो हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते समय हम जब रेखाएं, जो दो रेखाएं जो होगी, क्योंकि यहाँ पर युग्म की बात चलेगी, दो रेखाएं साथ में आएगी, दो समीकरण, उनसे दो रेखाएं बनेगी, तो उन दो रेखाओं से हम देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है, आंसर 1 होगा या 2 होगा या अनंत होगा, कैसे होगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात यह है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। पहली बात तो यह है कि एक बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी। ऐसा होगा तो ध्यान दीजिए, हम जब ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर दो रेखाएं आपस में इस तरीके से एक बिंदु पर क्या करेगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद करेगी। यह हम इसी एक्सरसाइज में ऐसे ग्राफ बनाएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं, और यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए तो इसका आंसर भी कितना होगा, 1 होगा। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यानी 3.2 के अंदर बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके अंदर इसका बेसिक करेंगे, तो पूर्ण तरीके से मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ अपन रेखाओं के बारे में बात करें, क्योंकि इसमें रेखाओं से संबंधित ही क्वेश्चन है। 2 नंबर की बात करें कि रेखाएं अप्रतिच्छेदी हो, या हम इसको क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये कहीं पर भी कटे नहीं, या मैं बोल सकता हूं कि समांतर हो, प्रतिच्छेदी, या मैं बोल सकता हूं क्या हो, समांतर हो। कि जो रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होती है वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है, क्योंकि वो कहीं पर भी एक दूसरे से टच नहीं होगी। यदि कटेगी तो उसे हम क्या कह देंगे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये 9th में बहुत सारा बेसिक पढ़ा था, याद होता आप लोगों को। अब मैं इसके अंदर बात करें कि जैसे मान लो एक रेखा ये है, तो दूसरी रेखा इसको काट के नहीं जाएगी, इसी तरीके से जाएगी, कहीं पर भी नहीं कटेगी, तो ये समांतर रेखाएं होती है, या हम बोल सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। तो ऐसे के आंसर कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं, क्योंकि ये कहीं पर कट नहीं रहे। तो ये हल वाली बात अपन जब 3.2 में क्वेश्चनों का हल करेंगे उस समय बात करेंगे, अभी तो केवल ग्राफ बना के छोड़ना है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर की रेखाएं संपाती हो, रेखाएं संपाती हो। अच्छा, जब दो रेखाएं वो दोनों रेखाएं संपाती हो, इसका मतलब जैसे ये लाइन है, एक लाइन और खींची, वही लाइन इसी के ऊपर ही आ गई, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, एक दूसरे पर संपाती। तो इसके आंसर कितने होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे। बाकी इसके बारे में, इन सब के बारे में पूर्ण तरीके से अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम करेंगे। तो ये केवल आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि हम जो अभी क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको ऐसे ग्राफ दिखने को मिलेंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि ग्राफ कैसे हैं, कहाँ एक बिंदु पर हो रहे हैं, या प्रतिच्छेदी है या संपाती है। ये थोड़ा सा नॉलेज नाम के बारे में आपको इस एक्सरसाइज में पता होगा, तो इससे संबंधित हम आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्यारे बच्चों क्या लिखा है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है
वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणित और ग्राफीय दोनों में। बीजगणित का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपने इसमें पहले पढ़ा था विधियां, कौन कौन सी एक्सरसाइज के बारे में बताया था ना। एक तो आपने पढ़ा था बीजगणित और एक आपने पढ़ा था ग्राफीय। 2 विधि पढ़ा था, एक तो ग्राफ से हल करते हैं और एक है बीजगणित से। बीजगणित में आपने अलग अलग विधियां पढ़ी थी, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुण पढ़ा था। इसमें ग्राफीय रूप में एक ही विधि है। तो आपको कह रहा है कि बीजगणित में केवल लिख के छोड़ना है, हल नहीं निकालना है, आंसर नहीं निकालना है, केवल लिख के। और जो समीकरणें बनेगी उसका ग्राफ बना के छोड़ना है, हल नहीं निकालना है। इस तरीके से ग्राफ बना के आपको जो भी लाइनें बनेगी वो बना के छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए दोबारा, अब ऐसे क्वेश्चन हो तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आ जाती है कि सर क्या क्वेश्चन है, इतने गुनार, इतने गुनार, ये गुनार, वो गुनार। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए उसके अंदर बड़े सिंपल तरीके से सावधानी से क्वेश्चन करना है, कहीं पर भी गलत होने का चांस नहीं होगा। कैसे करना है वो ध्यान दो। आप सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से मैंने पढ़ा था, यहाँ कह रहा है 7 वर्ष पहले, किसकी बात कर रहा है 7। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप वर्तमान का पहले मान लेना है आपको। मैंने उसके पिता की आयु x मान ली और उस लड़की की जो उसके पुत्र है उसकी आयु क्या मान ली y। x और y क्यों माना, क्योंकि 2 चर वाली रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं अपन। तो ये कह रहा है 7 वर्ष पहले जाना है। क्या जाना है प्यारे बच्चों, 7 वर्ष पहले जाना है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी 7 वर्ष पहले जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y माइनस 7। ये बात है करेक्ट। आगे कह रहा है कि पीछे जाएंगे तब तुमसे 7 गुनी का आयु होगा, 7 गुनी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है सर मैं इस पिता को 7 से गुना करूं या इस पुत्री को 7 से गुना करूं। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि जो पिता जो होगा ना वो तो होगा बड़ा और पुत्री जो होगी या पुत्र जो होगा वो क्या होगा, छोटा। तो जब छोटे को हम किसी वैल्यू से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी होगी। पिता तो ऑलरेडी बड़ा है, पहले से ही बड़ा है, लेकिन पुत्री छोटी है। उसको बड़ा करके इसके बराबर में लाने के लिए हमें पुत्री को यानी छोटा जो है उसको क्या करना है, गुना करना है। अब कंफ्यूज नहीं हो गए ना, क्या करना है, जो छोटा है उसी को गुना करेंगे तो इसके बराबर में आ जाएगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसा ही काम हमें करना है। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये पुत्री है और पुत्री ये कह रहा है कितने, ये कह रहा है कि 7 गुनी आयु का है। तो 7 से मैं इसको गुना करूं या पिता को, तो आप कहोगे सर छोटा है उसको गुना करो। छोटा कौन है प्यारे बच्चों, आपके पास पुत्री है, तो 7 से इसको गुना कर दो। ये क्या बन गई, समीकरण नंबर 1 बन गई, बीजगणित रूप में व्यक्त होगी। इसको थोड़ा और सोल्व कर देंगे। ऐसा ही काम हम बात करें कि 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3, 3 वर्ष बाद यानी y प्लस 3, ये पुत्री हो गई। अब इन दोनों को मुझे बराबर में लिखना है। भाई बराबर तो है नहीं, ये पिता बड़ा है और ये क्या छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो अभी तक बराबर नहीं है, मुझे बराबर में लाना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, आगे पढ़ना। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना। तो मैं पुत्र को 3 से या पुत्री को 3 से गुना करूं या पिता को, इसको 3 से गुना करें, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गुणा किससे करना है, जो छोटा है उससे किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। और ये क्या बन गई, एक समीकरण और बन गए। फिर ये 2 समीकरण बन गए, इनको हल कर दो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अब आंसर नहीं निकालना है, केवल व्यक्त करके छोड़ना था। ग्राफ में भी व्यक्त करना है। ये बात समझ में आई क्या, कैसे किससे गुणा करते हैं। तो ये बात समझ में आई तो क्लास को लाइक वगैरह जो भी है कमेंट वगैरह करना कि सर ऐसे क्वेश्चन हम आपसे गलत नहीं करेंगे, तो मुझे जरूर बताना। फिर भी किसी प्रकार इसमें डाउट आए तो मुझे बताना कि हाँ ये क्वेश्चन जो है हमें फिर समझ में नहीं आया या कैसे करते हैं, तो फिर एक बार और तरीके से अपन हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, इसका हल करते हैं। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, तरीके से कैसे काम करना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसकी आप वर्तमान आयु में चेंज कर लो पहले। अब वर्तमान आयु हमें माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो माना जो आपके पास पहले क्या था, आफताब था। तो माना आफताब की वर्तमान आयु हम क्या ले लेंगे, x वर्ष ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x वर्ष। इसी प्रकार आफताब की पुत्र की आयु, आफताब की पुत्री की आयु, किसकी आयु लेंगे, पुत्री की आयु हमने क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, y वर्ष ले लेंगे।
अलग अलग क्यों लिया मैंने चर, क्योंकि दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है। ये लेने के बाद अब आप लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार की मैं बात करूं तो सबसे पहले आप इस वाले जो सेगमेंट है इसकी बात करते हैं। ये क्या कहना चाहता है कि 7 वर्ष पूर्व, अभी उसकी कितनी है? x है, x है। अभी 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो सर 7 घटा दूं। अब पुत्री की बात करते हैं। पुत्री भी क्या होगी? 7 वर्ष पहले। पुत्री कितनी है? y, तो y माइनस क्या कर दूं? 7 कर दूं। यानी 7 वर्ष पहले की, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 7 वर्ष पूर्व में। ये बात मैं यहां पर लिख दूं कि 7 वर्ष पहले इसमें से भी 7, पिता में से भी 7 कम होगा, पुत्री में से भी 7 कम होगा, है ना। ऐसा तो नहीं पिता कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, ऐसा तो मामला नहीं होगा, बराबर ही होगा। तो अब ये दोनों तो आपने लिख दिया। इन दोनों को बराबर में लिखने के लिए आप इससे गुणा करोगे। किससे? तो आप कहोगे सर छोटा पुत्री है तो पुत्री को गुणा करो। अच्छा, पुत्री को गुणा करें तो प्यारे बच्चों गुणा करें किससे वो तो बताओ मुझे। ये कह रहा है 7 गुना, तो किससे गुणा कर दो? 7 से गुणा कर दो। क्लियर? तो इसको तो मैंने सेम लिख दिया, x माइनस 7 बराबर, इसको जब मैं अंदर गुणा करूंगा ये बनेगा 7y, इसको जब गुणा करूंगा माइनस का माइनस, 7 7 49, y वाला इधर लाओ, ये आ जाएगा x, 7y इधर आएगा माइनस का 7y बराबर माइनस 49, ये 7 माइनस का उधर जाएगा, 7 किसका आ जाएगा? प्लस का। तो x माइनस 7y बराबर में माइनस का क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 42। समीकरण नंबर 1। ये देखो बीजगणित में व्यक्त हो चुका है, ये बीजगणित में व्यक्त हो चुका है। एक समीकरण व्यक्त कर दी। अब बात करते हैं 2 नंबर समीकरण की। दूसरी क्या है वो देखना, तथा लगा के इस साइड ही लिख देते हैं। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो आप लिखोगे 3 वर्ष बाद की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? 3 वर्ष बाद की। तो इसके अंदर बात करें तो ध्यान देना, 3 वर्ष बाद यानी उस पिता की आयु 3 वर्ष बढ़ेगी अब से, वर्तमान से। पुत्री की भी आयु 3 वर्ष क्या होगी? बढ़ेगी। अब इन दोनों को मुझे बराबर में लिखने के लिए मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? जो छोटा है उससे गुणा करना पड़ेगा। अच्छा, छोटा कितना गुना कर रहा है? 3 गुना कर रहा है, तो आप इससे किससे गुणा कर दो प्यारे बच्चों? 3 से गुना कर दो। 3 से गुना करने के बाद इसको हल कर लेते हैं। x प्लस 3 बराबर, इसको गुना किया तो यह आएगा 3y, इसको गुणा किया तो ये क्या निकल के आएगा? प्लस का 9 निकल के आएगा। यहाँ से y वाला पोर्शन इधर लेके आऊँ तो प्लस का क्या बन जाएगा? माइनस का क्या बन जाएगा? 3y बन जाएगा बराबर में क्या? 9। 3 उधर जाएगा किसका? माइनस को। अब बताओ कितना बचेगा? 6 बचेगा। समीकरण नंबर 2। तो ये तो क्या हो गया? आपके बीजगणित रूप में व्यक्त हो गया, लेकिन हमें ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना है, यानी ग्राफ के अंदर भी हमें बताना है कि किस तरीके से ये होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए मैं किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ग्राफ बनाना आप लोगों ने कक्षा 8 में, कक्षा 9 में सीख लिया था किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। उसका बेसिक मुझे शायद बताने की, मूल बिंदु क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से क्या होता है, ये सारी चीज़ें, धनात्मक और चतुर्थांश वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल से आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो आप कक्षा 9 की एक एक्सरसाइज है उसको मैंने पूर्ण तरीके से सोल्व करा है, बढ़िया तरीके से। बाकी आपको फिर मैं एक बार बताऊँगा कौन सी में, निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, बाकी ग्राफ के साथ साथ मैं बताने की पूर्ण तरीके से कोशिश करूँगा, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके दिक्कत आएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? जब भी ग्राफ बनाते हैं उसकी विशेषता क्या है, ध्यान देना। आप किसी भी समीकरण का जब ग्राफ बनाएंगे तो 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात ध्यान रखनी है कि उस जो समीकरण है ना, उस समीकरण की आपको क्या बनानी है? सारणी। क्या बनानी है? सारणी। अब आपके पास समीकरण 2 है तो सारणी कितनी बनानी है? 2, पहला काम। दूसरा काम आपको करना है, आपको एक प्लस बनाना है। क्या बनाना है? प्लस। प्लस मतलब एक बड़ा ग्राफ टाइप का जो होता है उसमें नंबरिंग लगाना है। क्या लगाना है? नंबरिंग लगाना है। ये काम करने के बाद हम उसके अंदर इन पॉइंटों को रखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा सारणी बनाना। तो आपको सारणी बनाना है दोनों समीकरण की। तो आप सबसे पहले लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, क्योंकि सबसे पहले समीकरण किसकी बनेगी? 1 की बनेगी। समीकरण 1 क्या है? देखो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। इसकी प्यारे बच्चों क्या बनानी पड़ेगी? सारणी बनानी पड़ेगी। और सारणी बनाने के लिए हमारे पास
दो कॉलम रखने पड़ेंगे जिसके अंदर हम मान लिखेंगे। एक तो हम लिखेंगे ऊपर x के आंसर और नीचे लिखेंगे y के आंसर। करेक्ट है। अब ध्यान देना कि मैं x की जगह क्या लिखूं, तो आपको सोच के लिखना है। x की जगह 0 रखने पर देखो ऐसे अपने को 0 1 2 3 4 ये कैसे कैसे रखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा अपने को विस्तार से कब पढ़ेंगे, इससे जस्ट आगे वाली एक्सरसाइज के अंदर। देखो इसमें तो अपने कुछ भी रखे तो अपना आंसर आएगा, लेकिन एक विशेष बात ध्यान में रखना, ज़्यादा बड़ा मान नहीं रखना है क्योंकि वो ग्राफ में दिक्कत कर सकता है। क्योंकि ग्राफ अपन जो बनाते हैं उसमें डब्बे जो है उसके आधार पर ही बनाना है। तो मैं x की जगह 0 रख रहा हूँ। 0 रखने पर कई बार क्या होता है संतुष्ट नहीं होता है तो मान भी चेंज करते हैं। कैसे रखते हैं वो देखेंगे। 9th में भी पढ़ा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे बच्चे 9th में ध्यान नहीं देते। x की जगह क्या लिखना है 0, माइनस का 7y बराबर में क्या है माइनस का 42। करेक्ट है। अब क्या होगा, ये तो 0 है, 0 का मतलब ही नहीं है, तो मुझे बताओ ये 7 किस में। आप कहोगे सर 7 तो गुना में, और गुना में तो वैल्यू उधर जाके किस में चली जाती है भाग में, तो 42 के भाग में आ जाएगा कौन -7। सही बात है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 6 7 42। यानी जब आपने x का मान 0 रखा तो आंसर निकला क्या आपके पास 6 निकला। 0 रखा तो क्या निकला 6 निकला। एक मान निकले, एक और निकालते हैं। पुनः x बराबर बताओ क्या रखूं। अब आप कहोगे सर 1 रख दो। भाई अपन 1 रखेंगे, 0 1 2 3 लगातार आप देखना चाहें तो मैं यदि इसकी जगह 1 लिखूंगा तो 1 - 7y बराबर में माइनस का 42। 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और टोटल कितने हो जाएंगे माइनस के 43। और 7 उधर जाएगा, 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा पॉइंटों में। तो पॉइंटों वाला नहीं लेना है, ये बात ग्राफ में विशेष करके ध्यान देना है। पॉइंट वाला लेना ही नहीं है। तो मैं यहां से मान को 1 नहीं रख सकता। पता चला ना क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। जब भाग पूरा पूरा जाएगा उसी वैल्यू को लेंगे, और दूसरी बात ज्यादा बड़ा वैल्यू को भी नहीं लेंगे। 1 नहीं रख सकते, 2 रखोगे तो 2 उधर जाएगा तो 45 बन जाएगा, फिर नहीं रख सकते। तो ऐसा मान अपने को पता कैसे चलेगा, ध्यान देना। इसके गुणा में कौन है, आप भाग किसका दोगे उधर जाके 7 का, तो 7 का भाग दे रहे, 7 के टेबल का मान रखो। 7 के टेबल का मान, जैसे मैं 7 रख देता हूँ, 7 रखने पर क्या रख देते हैं 7। देखो आप ऐसे और भी चेक कर सकते हैं, लेकिन भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ये शर्त ध्यान रखना। 7 रखने पर तो मैं रखूंगा 7 - 7y बराबर में माइनस का 42। 7 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो 7 किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ये लो, माइनस का 7y बराबर 42 और 7 दोनों ही माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 49। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर ध्यान दो, ये गुणा के अंदर है 7, और गुणा की वैल्यू उस साइड जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में चले जाएगी। 49 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 7 49, यानी y का मान कितना आया 7। जब 7 रखा तो आंसर भी क्या प्राप्त हुआ 7। ये काम हुआ समीकरण 1 का। किसका हुआ, समीकरण 1 का। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 2 की। अब आप इसी तरीके से लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 नंबर समीकरण क्या है उसको लिखो। देखें 2 नंबर समीकरण आपको दिखाई दे रही होगी। 2 नंबर समीकरण है x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6। अब आप इसकी क्या बनाओगे, सारणी बनाओगे, और सारणी के अंदर कितने कॉलम बनाओगे प्यारे बच्चों, 2 कॉलम बनाओगे, एक में x एक में y, और यहाँ कितने डब्बे होंगे 2 डब्बे। 3 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले x बराबर क्या रखोगे, सर मैं 0 रख देता हूँ। 0 रखने पर चलो चेक करते हैं 0 से क्या आता है। यहाँ x की जगह 0 रखा, माइनस का माइनस, 3y का 3y बराबर 6 का 6। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से बचा माइनस का 3y। -3 किसके अंदर है, तो आप बोलोगे सर -3 गुना में, और गुणा की वैल्यू उस साइड जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। और 3 का जब इसमें भाग दिया जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस का क्या आएगा 2 निकल के आएगा। यानी हमने रखा 0 और आंसर निकल के आया माइनस का 2। अब पुनः एक और सोचो, देखें अब बताओ, देखें अब मैं क्या रखूं। तो आप कहोगे सर 1 रख दे, भाई आप कहोगे 1 रख दे, तो ध्यान देना थोड़ा, 1 उस साइड जाएगा, यहाँ 1 रखा, 1 उस साइड जाएगा, 6 में से 1 कम होगा तो क्या बचेगा 5। और आप कहोगे सर 5 में तो 3 का भाग नहीं जाता है,
2 रखोगे ऐसे रखोगे ना, लेकिन मैंने अभी भी बताया था कि इसके पास में जिसका भाग देते हैं उसके गुणांक रखो, उसके टेबल का रखो। 7 था 7 रखा था, 3 का भाग दे रहे तो 3 रखो, क्या रखो 3, यानी x बराबर 3 रखने पर लगातार देखना क्लास को, बीच बीच में समझ में नहीं आएगा। x की जगह 3 रख रहा हूं मैं, x की जगह 3 माइनस 3y बराबर में 6। 3 उस साइड, ये 3 देखो, ये 3 प्लस का है ना, तो ये 3 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और 3 कम कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा प्लस का 3। ये 3 गुना में है, उस साइड जाएगा, 3 किस में चला जाएगा भाग में, 3 का भाग देंगे क्या जाएगा माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। यानी जब आपने 3 रखा तो 3 रखा तो आपके पास आंसर प्राप्त हो माइनस का 1। तो ये तो सारणी बनी है, ये तो सारणी बनी। अब इसका बनाना है हमें ग्राफ, और ग्राफ आप लोगों ने बनाना सीखा था, लेकिन अब मैं बता दूं कि यहाँ से इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, उसकी लाइनें किस तरीके से जाएगी वो आपको दर्शा के छोड़ना है, आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो मैं आपके सामने ग्राफ वाला सिंबल बना देता हूं। देखते हैं अब ग्राफ जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो ग्राफ का पैटर्न जो होता है प्लस टाइप का, इस तरीके से हम बनाते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐसे नंबरिंग लगाते हैं। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा ना, मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो नंबर होगा, जैसे 7 आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 7, तो आपको ग्राफ जो है वो उसमें 7 तक ही बनाना है। मैंने तो 9 तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कितना लिखना है 7 तक लिखना है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है 7। उसके बाद ये जो लाइन होती है ना जो धरातल के समांतर, इसको अपन एक्स एक्स बोलते हैं, इसको एक्स से लिखते हैं, इसको लिखते हैं एक्स डैश से, इसको लिखते हैं वाई से, इसको लिखते हैं वाई डैश से। ये बात हम लिखते हैं, ये मूल बिंदु होता है जिसे 0,0 लिखते हैं। अब ध्यान देना, इन दो समीकरणों को देख देख के, यानी दो सारणियों को देख देख के हमें आंसर बनाना है, ग्राफ बनाना है। वो कैसे बनेगा ध्यान दो। जैसे मैं बात करूं कि x की जगह 0 और y की जगह 6, x की जगह 0 यानी इस लाइन पर 0 कहाँ है, ये रहा, और y पर कितना प्लस का 6, तो y वाली लाइन ये, इस पर प्लस का 6 ये रहा। तो पहला जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा पहला। दूसरे की बात करें कि x की जगह 7, y की जगह भी 7, तो x की जगह 7 और y की जगह भी क्या चाहिए आपको 7 चाहिए, यानी यहाँ पर भी आपके सामने 7 आना चाहिए और इधर भी आपके सामने क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, यानी बिंदु जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगा, इस तरीके से बिंदु मिलेगा। उसके बाद क्या करोगे आप, इस बिंदु को मिला दोगे, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाओगे। तो ध्यान देना इस तरीके से आप इसको ग्राफ के अंदर जो ड्रॉ करोगे पूरा बनाओगे ना, उसमें एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा आपका, सही क्लियर ग्राफ। तो इस तरीके से बन जाएगा। ये बनने के बाद इसकी समीकरण जो क्या थी, 1 नंबर समीकरण क्या थी, ये वाली, वो है इसके ऊपर लिख दो, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब बात करते हैं 2 नंबर की, x की जगह 0, y की जगह -2, x की जगह 0 ये रहा, y की जगह -2 यानी नीचे, यानी ग्राफ जो बिंदु आएगा वो यहाँ पर आएगा। दूसरी बात करें, x की जगह 3, y की जगह -1, x की जगह 3 ये रहा 3, y की जगह -1, x की जगह 3, y की जगह -1, यानी यहीं पर निकल गया यह बिंदु, तो यहाँ पर। अब इनको क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। तो ध्यान देना कैसे मिलाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे क्वेश्चन हैं। और आप जब इसका ग्राफ पेपर के अंदर बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ जो है वो बनेगा, और ये लाइन आपके आगे जाके कटेगी, इसके अंदर क्या होगी, कटेगी। ऐसे आप पूरा सही बनाओगे ग्राफ के अंदर तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कटेगी तो एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्यों पता चला, क्योंकि ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके कटेगी, कहीं ना कहीं जाके क्या होगी, कटेगी। तो आपको केवल इस ग्राफ के अंदर इसके समीकरण क्या वो लिख के छोड़ दो। समीकरण थी अपने पास इसकी x माइनस 3y बराबर 6। अच्छा, इतना लिखने के बाद इसका क्या लिखना है, पैमाना, क्या लिखना है, पैमाना। और पैमाना के अंदर हम क्या लिखेंगे। अच्छा, एक बात सभी के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये मान चेंज भी ले सकते हैं क्या। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। तो पैमाना क्या होगा, एक्स एक्स एवं वाई एक्स पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना जो है वो कितने का है, 1 इकाई का है, या फिर बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर का।
1-1 सेंटीमीटर का आपने क्या लिया, डब्बा लिया है। जो ग्राफ पेपर में होगा 1-1 सेंटीमीटर का डब्बा, ये पैमाना आपको लिखना जरूरी है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पूरा आंसर मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस प्रकार से उसको देखते हैं। एक पर्सन ये कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी, तो इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। यानी बीजगणित में भी समीकरण बना के छोड़नी है और आपको ग्राफ में भी बना के छोड़ना है। तो पहले इसके समीकरण बनाते हैं। उसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें, ये कह रहा है देखो अपने काम करते हैं, बल्ले और क्रिकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखा, माना सबसे पहले ये देखो एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने सबसे पहले बल्ला, नाम आया बल्ला, तो माना एक बल्ले, ऐसे लिखोगे, पहले हमेशा एक की बात करेंगे। एक बल्ले का मूल्य हमने क्या ले लिया, x रुपए ले लिया। एक बल्ले का मूल्य हमने क्या ले लिया, x रुपए। इसी प्रकार से तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का जो मूल्य होगा उससे हम क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, y रुपए ले लेंगे। क्या ले लेंगे, y। अच्छा, अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 2 चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। प्रश्नानुसार क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ना। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ले मतलब 1 का x है तो 3 का क्या हो जाएगा, 3x, और गेंदे कितनी लाया, 3 बल्ले और 6 गेंदे, यानी 1 का y तो 6 का क्या हो जाएगा, 6y। कितने रुपए में लाया, दोनों को मिला के 3,900 रुपये में लाया। इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1। दूसरी बात की मैं बात करूं, दूसरा क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है उसने एक बल्ला, यानी एक बल्ला और खरीदा, 1 का x है तो x ही लगेगा, 1 का x और 3 गेंदे यानी 3y, कितने में लाया, 1,300 में खरीदा, 1,300 में खरीदा, 1,300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणित में व्यक्त करना है और ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो अब देखिए इसको, इसमें एक बात पता चल रही है कि देखो इधर 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 3-3 का भाग जा रहा है, तो मैं काम करूँ सभी में 3-3 का भाग दे देता हूँ। इसमें 3 का भाग दिया तो यह देखो सारों में बराबर कर सकते हैं, इधर उधर बराबर तुलना कर सकते हैं समीकरण में, और इधर 1 किलो का वजन रखेंगे तो उधर 1 किलो और रखना पड़ेगा, ये कर सकते हैं ना। इधर मैं भाग दे रहा हूँ तो उस साइड भी क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इधर भी 3 का भाग और इस साइड भी 3 का भाग, इसमें 3 का भाग दिया तो x आएगा, इसमें 3 का भाग दिया 2y आएगा, इसमें 3 का भाग दिया तो क्या आएगा, 1,300, ठीक है। ये समीकरण है आपकी 1, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसको क्या दे दो, समीकरण 2 दे दो। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ये तो आपके हो गए बीजगणित रूप में व्यक्त हो गया। अब हमें करना है ग्राफीय रूप में, तो उसके लिए सारणी बनाएंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 है x + 2y = 1,300। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, सारणी, और सारणी के अंदर कितने कॉलम लेंगे हम सर 2 कॉलम लेंगे, 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर x की जगह ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे आंसर निकल जाए। तो यहाँ देखो 1,300 और 1,300 और इतने डब्बे तो नहीं होंगे, तो मुझे एक डब्बे को 100 मानना पड़ेगा, तो उसके आधार पर रखना है। अब एक डब्बे को 100 मानना है तो 100, 200, 300, 400, 500, तो ऐसे कंडीशन आप एक लाइन में कितने डब्बे तक जा सकते हैं उसके आधार पर ही मान रखना है, ठीक है। उसके आधार पर क्या रखना है, आपको मान रखना है, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं करना है। तो हम ये काम करते हैं, जैसे मैंने रख दिया x की जगह मैं 100 रख दूँ, क्या रख दूँ प्यारे बच्चों, 100। x की जगह यदि मैं 100 रखूँगा तो क्या आएगा, देखिए x की जगह 100, देखो अब देखो 100 का मामला चल रहा है ना, तो x की 100, 200, 300, 400 कुछ भी रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, उतना अपने ग्राफ में नहीं लगा सकते, डब्बे कम होते हैं। बाकी वैसे पॉइंट वगैरह हम कर सकते हैं, लेकिन अपने को नॉर्मल देखना है। x की जगह क्या रखना है, 100 रखने पर आप और कुछ भी मान रख सकते हैं। जब मैं x की जगह 100 लिखूंगा तो 100 + 2y बराबर में क्या आ जाएगा, 1,300। 100 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1,200। 2 गुणा में उधर जाएगा, 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 600।
ये बातें आप लोगों को स्पीड से आनी चाहिए। ये तब आएगी जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो y का मान क्या है 600, आपने x की जगह रखा 100 तो y का मान निकला 600। सही बात है। अब क्या लिखोगे, आप लिखोगे दोबारा क्या लिखोगे, x की जगह मान लिखोगे, x का मान लिख दो आप पुनः, x का मान x बराबर लिख दो, 100 लिखा था ना, अब की बार कुछ और लिख दो, क्योंकि यहाँ देखो इसके पास में कौन है, 2 के टेबल का लिखना है, 100 लिखा तो अब 200 लिख दो। 200 रखने पर, तो 200 रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो 200 प्लस 2y बराबर में क्या है 1300। 200 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1300 में से 200 कम हो जाएगा और कितना बच जाएगा अपने पास। अच्छा 13 में से 200 कम करेंगे, 13 में से 200 कम करेंगे तो पीछे बचेगा अपने पास कितना, ये तो 11 बच जाएगा। और 11 जो है वो 2 के पाड़े में नहीं आता है, मैं 200 की जगह कुछ चेंज करना पड़ेगा। 200 की जगह मैं 300 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ 300। तो जब मैं 300 रखूंगा तो 300 उस साइड जाएगा, 1300 में से 300 कम होगा तो क्या बचेगा 1000, और 1000 2 के पाड़े में आता है, 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 500 निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500। आपने रखा 300, आंसर क्या आया 500। ये तो बन गई सारणी 1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से ये देखो पोर्शन समझ लेना कैसे सारणी बनाते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं, बाकी हम 3.2 में और शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं बढ़िया तरीके से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है अपने x प्लस 3y बराबर 1300। फिर इसकी क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, सारणी। और सारणी जब बनाएंगे तो सारणी के अंदर कितने कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, ऊपर x नीचे y। सबसे पहले x बराबर में बताओ क्या लिखूं, x की जगह ऐसी वैल्यू बताओ जो लिखने पर इसका भाग इसमें चला जाए। तो 0 तो रखेंगे तो 3 का भाग 1300 में नहीं जाएगा, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर जैसे 100 रख देता हूँ। 100 रखूँगा तो 1200 बचेगा, 1200 आता है 3 के पाड़े में, तो x की जगह 100 रखने पर, x की जगह क्या रखा 100 रखने पर, तो x की जगह जब 100 रखेंगे तो 100 प्लस 3y बराबर 1300। 100 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा, 100 किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1300 में से कितने कम कर देंगे 100 कम कर देंगे, तो 1300 में से 100 कम किया तो कितने बचे आपके सर, बचा 1200। 3 गुना में उस साइड जाएगा, 3 किस में चला जाएगा भाग में चले जाएगा, 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 400। यानी y का मान आपने रखा x की जगह 100 तो y का मान निकल के आया 400, पहला बात। दूसरी बात आप क्या लिखोगे, पुनः x की जगह बताओ, देखें क्या रखोगे। आपने 200 रख के देख लिया, यदि मैं 200 रखूं तो 200 रखूं तो मामला 11 हो जाएगा, नहीं बैठेगा। 300 रखें तो 1000 हो जाएगा। 400 रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा 400, तो लिखूंगा x बराबर 400 रखने पर, 400 रखने पर, तो x की जगह 400 रखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना, x की जगह 400 प्लस 3y बराबर 1300। 400 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1300 में से कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 900, क्या बचेगा 900। 3 का 900 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 300, क्या आ जाएगा 300, तो y का मान आया 300, रखा क्या था आपने 400 तो आया क्या 300। अब आपको इनके बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के अंदर प्यारे बच्चों अब जो आप बनाओगे उसके अंदर कितने कॉलम लोगे वो आपको देखना है। तो वो जो कॉलम अपन लेने वाले हैं उसके अंदर देखिए ध्यान से, जैसे मैं बात बताऊं कि जैसे अपन ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अंदर ये होगा x डैश y डैश, ये हो गया आपका मूल बिंदु। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, तो आपके हो गए 100 400 300 100 400 300 500 600, 600 बड़ा दिखाई दे रहा है, तो 600 तक अपन बना लेंगे। इसके अंदर कहाँ तक बना लेंगे 600 तक बना लेंगे। तो ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 100 200 300 400 500 और 600, इस साइड भी आएंगे लेकिन माइनस का आएंगे। क्या आपके पास माइनस का है, ध्यान देना, दोनों में माइनस का नहीं है, तो माइनस का नहीं है ना, तो प्यारे बच्चों इनको हमें लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ग्राफ के अंदर हम छोटा सा मामला भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल प्लस की वैल्यू है, केवल प्लस की वैल्यू है, तो अपने प्लस प्लस वाला ही बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ यहाँ पर भी क्या रखना है 600 तक, तो 100 200 300 400 500 और 600, या आप ग्राफ के अंदर जो बनाओगे एक कॉर्नर में बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से।
अब यहाँ से क्या करना है अपने को, यहाँ से वैल्यू रखता हूँ मैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। x की जगह 100, y की जगह 600। तो x की जगह 100 इस लाइन में ये रहा, y की जगह 600। तो इस लाइन में जब ऊपर जाऊंगा तो कॉलम यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा। दूसरी बात करें, x की जगह 300, y की जगह 500। x की जगह 300 और y की जगह 500, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आएगा x की जगह 300, y की जगह 500। तो यहाँ पर अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, कुछ ऐसे समीकरण बनेगी। इसकी समीकरण जो है उसको हम इसके ऊपर लिख देंगे, क्या थी, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर की। x की जगह 100, y की जगह 400। x की जगह 100 ये रहा, y की जगह 400 ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर बात करें नेक्स्ट, x की जगह 400, y की जगह 300। x की जगह 400 ये रहा, y की जगह 300 ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा। x की जगह 300 400 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इनको इस तरीके से मिलाएंगे तो देखना अभी थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो चुका है, ग्राफ आगे पीछे हो चुका है। आप जब ग्राफ बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, लेकिन ग्राफ पेपर में बनाओगे तब निकलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बनाना किसमें, आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। x प्लस 3y बराबर 1300। तो इसको आपको ग्राफ पेपर में बनाना, ये थोड़ा सा यहीं कहीं कटेगा नीचे जाके, तो बढ़िया तरीके से बनाना है आपको ग्राफ के अंदर। जैसे यहाँ से कहीं देखते हैं दोबारा एक बार, ये 300 चल रहा है और यहाँ से था आपके 400, तो ये कहीं पर यहीं आ रहा है लगभग, इसके आधार पर यहीं आ रहा है। जब आप ये माप ऐसे सही माप के स्केल से यानी ग्राफ पेपर के अंदर जब बनाओगे उसमें एकदम एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, तो केवल ग्राफ बना के छोड़ना है आपको, यानी ग्राफ में हमने प्रदर्शित कर दिया और हमने बीजगणितीय रूप से प्रदर्शित कर दिया। और आप क्या लिख दोगे, पैमाना। पैमाना क्या लिख दोगे, ध्यान दो, एक्स एक्स एवं वाई एक्स पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, वो बताओ कितने का है। तो आप कहोगे सर वो तो 100 का है, 100 इकाई बोल सकते हैं, 100 इकाई का। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे एक खाना जो है वो उसके बराबर हमने 100 इकाई ली है, या मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। 1 सेंटीमीटर को हमने क्या माना है, 100 माना है। 100 200 300 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, एक डब्बे को 100, दूसरे को 200, 300 इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने के बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, सेमी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप यहां लिखोगे कि आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मानते हैं, 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। माना 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य जो है हमने क्या मान लिया, x रुपए मान लिया। फिर कह रहा है 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो हम लिखेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य। अंगूर का मूल्य हम क्या ले लेंगे प्यारे बच्चों, अंगूर जो है उसका मूल्य हम ले लेते हैं वाई रुपए ले लेते हैं। भाई एक को x है, एक को y मानना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार, ऐसे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि इतना एक का लिख दिया x, एक का लिख दिया y, अंगूर का सेब का। अब बात करते हैं जैसे प्रश्न कह रहा है उसके आधार पर। तो प्रश्नानुसार की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले 2 केजी सेब, यानी 1 का x है तो 2 का क्या हो जाएगा 2x। फिर कह रहा है 1 केजी अंगूर, तो 1 का y है तो 1 का क्या हो जाएगा y। दोनों को लेके आया, उस समय उसके भाव क्या थे 160 रुपये, 160 रुपये। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात करते हैं, ध्यान देना। दूसरी कह रहा है कि 4 केजी सेब, 4 केजी सेब यानी 1 का x तो 4 का 4x। और फिर कह रहा है 2 केजी अंगूर, तो 1 का y तो 2 का 2y, और रुपए कितने लग रहे हैं 300। दोनों में किसका भाग जा रहा है प्यारे बच्चों, 2 का भाग जा रहा है। देखो तो इसमें 2 का भाग देंगे 2x, इसमें 2 का भाग देंगे y, इसमें 2 का भाग देंगे 150। क्योंकि जब दोनों और 2 का भाग पूरा जाए तो आप भाग दे सकते हैं, ये ध्यान रखना।
क्योंकि उससे सिंपल हो जाएगा कि उसमें हल करना आसान हो जाएगा। तो समीकरण 2 समीकरण 1 बन गई बीजगणितीय। अब आपको बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, सारणी। तो आप बनोगे सारणी। इस समय इसकी सारणी में बनाता हूँ, ध्यान देना। सारणी के अंदर कॉलम कितने लेंगे सर, 2 कॉलम लेंगे, एक में y एक में x। ऐसे इसकी सारणी बनाएंगे तो इसमें भी प्यारे बच्चों क्या लेंगे, अपन 2 कॉलम बनाएंगे और एक में x लिखेंगे एक में y लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे। और फिर इनके मान रखते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले मैं रखूं कि इसके अंदर x की जगह ऐसी वैल्यू रखो कि जो इसको सर्टिफाई कर दें, इसके अंदर रखें तो मामला सेट हो जाए। तो मैं x की जगह 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं तो मामला सेट नहीं बैठे, क्योंकि 300 और 150 बड़ी वैल्यू है। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर ध्यान देना 10-10 का गैप लेना चाहते हैं। कितने कितने का गैप, 10-10 का गैप। तो 10 का गैप लेंगे तो 10 ही कुछ रखना पड़ेगा, 10 या 20 या 30 ऐसा कुछ रखते हैं। तो मैंने क्या काम किया, एक जगह 10 रख दिया। क्या लिख देता हूँ मैं, 10 लिख देता हूँ। x की जगह 10, तो x बराबर 10 रखने पर क्या रख देते हैं, 10 रखने पर। तो x की जगह 10 लिखता हूँ, 2 × 10 प्लस y = 160। तो 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, और 20 उधर जाएगा 160 में से कम हो जाएगा, तो 20 क्या बचेगा 140। यानी आपने रखा 10, आया कितना 140। करेक्ट है बात। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब बताओ x की जगह क्या रखें। अब x की जगह आपने 10 रख के देख लिया, अब आप 20 रख लो। क्या लिख लो, 20 लिख लो। 20 रखने पर 20 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 × 20 प्लस y बराबर 160। ये क्या बनेगा 40। 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इससे गुना किया 40, 40 इसमें से कम करेंगे तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैं पूरा तरीके से कुछ छोटे छोटे स्टेप छोड़ रहा हूँ, इतना तो आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो बता देना मेरे को। तो ये 40 कम कर दिया तो आपके पास 120 बच गया, यानी रखा क्या 20, आया क्या 120। अब इस समीकरण की बात करें तो इसमें बताओ x की जगह सबसे पहले मैं क्या रखूं। आपके सर x की जगह 10 ही रख दो। 10 रखने पर कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह 10 रखा तो 2 × 10, 2 × 10 प्लस y बराबर 150। ये बनेगा 20, 20 उधर जाके कम हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 130 बच जाएगा। क्या बचेगा 130। 150 में से 20 कम कर दिया 130। तो ये रखा क्या 10, आया क्या 130। फिर बात करें तो x की जगह क्या रख देते हैं अपन, 20 रख देते हैं। 20 रखने पर क्या रखते हैं प्यारे बच्चों, 20। 20 रखने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ से 2 × 20 प्लस y बराबर 150। ये क्या बनेगा 40। 40 इसमें से कम करेंगे तो क्या बचेगा 110। क्या बचेगा प्यारे बच्चों 110। आपने रखा क्या 20, आया कितना 110। क्या आया 110। करेक्ट है। तो ये 2 टेबल बनाने के बाद अब आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ के अंदर देखो ध्यान से, ये दोनों में देखा जाए तो वैल्यू प्लस की है, तो आपको ग्राफ में भी क्या बनाना है, केवल प्लस वाला कॉलम बनाना है। क्या बनाना है, प्लस वाला कॉलम। अच्छा प्लस वाला ये है x और ये है y, यहाँ है 0 यानी मूल बिंदु अपन बोलते हैं जिसे। अब एक बात बताओ मुझे कि इसमें डब्बा जो अपन गैप लेंगे वो कैसे कैसे लेंगे, 10-10 का लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा 140। तो अपन कहाँ तक जाएंगे, 140 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे 140, यानी ये आ जाएगा 100, 200। मैं इसे लिख देता हूँ ब्लैक से। देखो छोटे लेने चाहे तो वैल्यू बड़ी रखो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। कहाँ तक जाना है मुझे, अच्छा अपने को सिर्फ 140, अच्छा 100 नहीं लेना है, सॉरी, अपने को लेना है 10 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और थोड़ा सा और चलते हैं इसको आगे, 110, 120, 130, 140। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मान कितना है 140। फिर भी आप इसको छोटा करना चाहेंगे, सर इतने डब्बे मेरे पास ग्राफ में न हो
तो इतने डब्बे नहीं हो तो हम इस मान को छोटा कर सकते हैं। इस मान को छोटा कैसे करेंगे, ध्यान देना कि 10 की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। 10 की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ। जैसे मैं 10 की जगह यहाँ से मैं 10 की जगह कुछ लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 10 की जगह 50 लिख दिया। क्या लिख दिया, 50। तो यहाँ क्या आएगा, x की जगह लिखेंगे 50। तो x की जगह 50 होगा तो ये प्यारे बच्चों कितना बनेगा, ये कि आप बनेंगे 100। क्या बनेगा, 100 इसमें से कम होगा तो क्या बचेगा आपके पास, 60 बचेगा। क्या बचेगा, 60। यानी आपने रखा कितना, आपने रखा 50, आया कितना आपके पास, 60। देखो मैं कहता हूँ मान कुछ भी रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये छोटा बन गया ना, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं गई। अच्छा, इसको भी छोटा करना चाहे तो 20 की जगह मैं कुछ और वैल्यू रखता हूँ। 20 की जगह मैं रख देता हूँ, जैसे मैंने रख दिया 60। क्या रख दूँ मैं, x की जगह 60 रख देता हूँ। जब 60 रखूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 120 बनेगा। अब 120 इसमें से मैं कम कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा केवल 40। क्या बचेगा, 40। यानी आपने रखा क्या, x की जगह 60 रखा, आया क्या आपके पास, 40 निकल गया। देखो छोटा बन गया, तो छोटा बन जाए उतना ही आसान है ना। इसको भी हम छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ, मैं 50 रख देता हूँ। x की जगह मैं लिख देता हूँ 50, x की जगह 50। ये हो गया 100। 100 इसमें से कम होगा तो आपके पास क्या बचेगा, 50 बचेगा। बिल्कुल करेक्ट है, यानी आपके पास आंसर क्या आया, 50। अब ध्यान देना, अब y की जगह मैं कुछ और रख रहा हूँ। y की जगह मैं लिख देता हूँ 60 लिख देता हूँ। y की जगह क्या लिख दिया मैंने, 60। तो ये आएगा, x की जगह 60 रखा तो ये देखो क्या निकल जाएगा, 60 को 2 से गुना किया 120, और 120 कम करेंगे तो आपके पास बचेगा 30। क्या बचेगा, 30। देखो आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए कि बड़ा लें तब कहाँ दिक्कत आएगी और छोटा लें तब कहाँ दिक्कत आएगी। क्योंकि बड़े इतने वैल्यू अपने पास ग्राफ के अंदर वैल्यू होती नहीं है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, वैल्यू को छोटा रखने की कोशिश करते हैं। और छोटा कैसे निकल गया, ये आप लोगों को दोनों कंसेप्ट पता चल गया कि बड़ा आ जाए तो उसको छोटा कैसे चेंज करें। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, आपको दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा मान 60 है। तो आप कहाँ तक जाओगे, 60 तक। देखो कितना आसान हो गया ना, छोटा सा बन गया ना। अगर आप कहाँ तक जाना है, केवल 60 तक या 70 तक, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इस साइड भी लिखूँ मैं 10, 20, 23, 40, 50, 60 तक ले लो। इसको भी हमने कहाँ तक ले लिया, 60 तक ले लिया। क्लियर है? अब इतना सा ग्राफ बना और पहले कितना बना, इसको ये आप पर निर्भर करेगा किस तरीके से बनाना है। लेकिन हमें छोटा बनाना है क्योंकि ग्राफ के अंदर आ जाए। ऐसा नहीं है बहुत बड़ा ले लिया यार, 2-4 ग्राफ के पेज पर बाहर निकाल दो, इधर निकाल दो, दीवार पर बना दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब ध्यान देते हो बनाते इसको कैसे। x पर 50, y पर 60। x पर 50 ये x है, x पर 50 ये रहा, और y पर 60 की बात कर रहा है तो y पर 60 ये रहा। तो पहला पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरे पॉइंट की बात करें, x पर 60, y पर 40। x पर 60 और y पर 40। x पर 60 ये रहा, और y पर 40 की बात करें तो 40 यहाँ पर आ जाएगा। और इन दोनों को जब मिला देंगे तो कुछ लाइन इस तरीके से आपके पास चली जाएगी। इसकी इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन हम इसके ऊपर लिख देंगे 2x प्लस वाई इजिकल टू में हमें दे रखा है 160। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर देखो 50 और 50, 50 x पर भी 50, y पर भी 50, x पर 50, y पर 50। तो यहाँ से चलेंगे तो कुछ यहाँ पर जाके पॉइंट मिलेगा, हो सकता है इसके ऊपर ही मिले आप लोगों को। नेक्स्ट बात करें 60 और 30, तो 60 ये रहा, और 30 की बात करूँ तो मैं 30 यहाँ पर आएगा, यानी ऐसा जाएगा, और 60 की बात करूँ तो यहाँ पर। यानी जस्ट देखा जाए तो इस लाइन के ऊपर ही लाइन, आप जब ध्यान से बनाओगे तो आपको पता चलेगा, या तो थोड़ा सा काटेगा, बाकी ऐसा नहीं होगा, आपको इसके ऊपर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इसके ऊपर ही। तो दोनों लाइनें भी क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। इसका नाम क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका दोनों लाइनें एक दूसरे पर क्या होगी, समपाती होगी। अब यहाँ से मुझे बताओ कि इसका पैमाना जो लेंगे वो क्या लेंगे, x एवं y पर एक बड़ा खाना 10 का लिया है। किसका लिया, 10 इकाई का। ये लिख दोगे ना, बिल्कुल सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, ग्राफ बनाना आप लोगों को कुछ समझ में आया। बाकी हम 3.2 के अंदर शानदार तरीके से ग्राफ बनाएंगे, और कुछ ग्राफ में हो सकता है आपको कॉपी में भी बना के बताऊं किस तरीके से बनाते हैं। अभी मैं सीधा बोर्ड पर बना रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, आंसर थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, लेकिन मेथड आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। तो पहला काम है तरीका समझ में आना चाहिए, ग्राफ आप खुद भी बना सकते हैं। ओके, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद प्यारे बच्चों, अपनी क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, दूसरे बच्चों तक भेजा करो। ओके, धन्यवाद।